IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। हर बार की तरह आज भी इस पॉडकास्ट पे आप पाओगे समाचार देश भर से, उन लोगों और जगहों के बारे में जो अपने और औरों के जीवन के सुधार में लगे हुए हैं। शुरू करते हैं माथेरान से। ये महाराष्ट्र का वो हिल स्टेशन है जहाँ आज तक लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मोटर नहीं आ सकती। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ हैं, हरियाली है और तितलियां खूब सारी। तितलियां बड़े शहरों में कम ही नजर आती हैं प्रदूषण के कारण, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने यहाँ जांच शुरू की। पिछले 8 सालों से ये स्टडी चल रही थी और पाया गया कि यहाँ 77 नई किस्म की तितलियां बसती हैं। इन्हें साल दर साल देखा गया और ऐसी तितलियां सिर्फ माथेरान के जंगलों में मिलती हैं। मुंबई से केवल 80 किलोमीटर दूर है ये जगह, तो माहौल बदलते ही मैं तो जरूर जाऊंगी तितलियां देखने। आप भी चलोगे? पुष्पा भट्ट को अगर आप सब्जी खरीदते हुए देखो तो वो अपनी साड़ी, बिंदी, सिंदूर में किसी भी गृहिणी की तरह लगती है, पर ये औरत सबसे अलग है। पुष्पा मुंबई में रहती है, ऑटो चलाती है दिन भर और रात को डिस्को में बाउंसर है। घर की परिस्थिति बिगड़ी तो पुष्पा ने निर्णय लिया कुछ करने का। मानसिक बल बनाया और तय किया कि वो ऑटो रिक्शा चलाएंगी। लाइसेंस पाया, रिक्शा लिया और काम शुरू किया। लेकिन वहां पे खड़े ऑटो वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोज झगड़े होते और एक दिन तो उन्होंने ऑटो की बुरी हालत कर दी। बस पुष्पा को आया गुस्सा तो अपने आप को और दबंग बनाया ताकि कोई उससे ऊंचे स्वर में बात नहीं कर पाए। फिर महिला दक्षता समिति की मदद से उसी जगह ऑटो चलाने लगी। आसपास के लोगों ने देखा कि कितनी बलवान है तो बताया कि बाउंसर की जगह खाली है, तुम वहां ट्राई करो। पुष्पा को नौकरी मिल गई और अब वो दोनों काम करती है। सुबह 5 बजे उठकर घर का अपना काम करती है, बच्चों के लिए टिफिन बनाती है, फिर मंदिर जाकर ऑटो में सवारियां लेना शुरू करती है। रात को डिस्को में काम करती है। एक बार तो जॉन अब्राहम को भी एक लड़की से बचाया उसने। लड़की एक्टर को नोचने वाली थी। हमेशा मुस्कुराती पुष्पा अपनी बेटियों के लिए मिसाल है। तो अगली बार आपको कोई कहे कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं तो आप पुष्पा को याद करना। और ये रही नन्ही मुन्नी क्लाइमेट चेंज वॉरियर। लिप्सी दुनिया में सबसे कम उम्र की एक्टिविस्ट है इस क्षेत्र में। मणिपुर में रहती है ये बच्ची जो अब 9 साल की है। 4 साल की थी जब जोर जोर से रोती थी अगर कोई पेड़ काट ले। 7 साल तक उसने तय कर लिया था कि वो दुनिया को बचाएगी। लिसी ने बनाया सुफीको, सर्वाइवल किट फॉर द फ्यूचर। ये एक यंत्र है जो लोग पीठ पे पहनकर जा सकते हैं उन जगहों में जहां प्रदूषण बहुत हो। इसमें एक पौधा है जो आपके पीठ पे है, जिससे आपको हरदम ताजा ऑक्सीजन मिलेगा सांस लेने के लिए। फिर लिसी ने मुहिम शुरू की बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। देश भर में मंत्रियों को खत लिखे कि वो स्कूलों में पर्यावरण को कैसे बचाया जाए सिखाएं। हर बच्चे से एक पौधा लगवाएं। गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने ये करना शुरू कर दिया है। लिसी अपने संदेश लेकर 32 देशों में बात कर चुकी है। अब जब अगले ओलंपिक्स होंगे तो लिसी ग्रीन ओलंपिक्स वहां शुरू करेगी। जो कोई प्रतियोगिता के लिए आएगा अपने देश में एक पेड़ का बीज लगा कर आएगा। गेम्स के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक बंद रहेगा और वातावरण को हानि पहुंचाने वाली आतिशबाजियां नहीं होंगी। लिसी को देश विदेश में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर मेरा मन कहता है कि इस लड़की की यात्रा तो अभी शुरू हुई है। सच में बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप इस वक्त बच्चों के साथ घर पे लॉकडाउन में हो तो ये है कुछ सुझाव उन्हें बिजी और खुश रखने के लिए। इस साल लॉन्ग वीकेंड पे कहीं नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घर बैठे बैठे धमाल मुमकिन है। वर्चुअल टूर्स पे जाओ। उससे पहले बच्चों को बताओ कि कहाँ जा रहे हैं और क्या देखेंगे। म्यूजियम्स, नेशनल पार्क्स या समंदर के नीचे भी जाना मुमकिन है इन टूर्स पे। बीच पे नहीं जा सकते? नो प्रॉब्लम, बीच घर ले आओ। अगर इन्फ्लेटेबल पूल है तो उसे रख लो या फिर सोच लो रेत है। स्विम सूट्स पहनो, टोपियां पहनो, पिकनिक बास्केट में सैंडविचेस और फल लेकर दूसरे कमरे में पहुंच जाओ। अगले शनिवार चादरों का टेंट बनाओ। हर सदस्य को अपनी वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स दो और एक टॉर्च। कैंप में बैठ के कहानियां सुनाओ, गाने गाओ। अगर हो सके तो तारों को देखो टेरेस पे या फिर किसी स्टार गेजिंग ऐप पे। उसके बाद अगले हफ्ते इतिहास का हिस्सा बनो। अगर 1940 के भारत में जा रहे हो तो वैसे कपड़े पहनने होंगे सबको। उस वक्त के गाने सुनो, उस टाइम के किस्से सुनाओ। वायरस हमें प्यारी यादें बनाने से तो नहीं रोक सकता ना।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. So another really fun week on the network. I don't know if you saw this, but Varun Thakur was on Advertising is Dead. That was a really, really fun episode. Besides that, we've had some great guests all over the place. We had Ram Madhvani on Cyrus Says. We had Saurav Mukherjee, a legend in the finance space. He was on Paisa Vaisa. He and Anupam have co-written a book, so definitely do check out that episode and go buy their book too. I mean, like, that would be another great thing to do. Uncle Pleasted had a really, really cool episode with hosts of our other show, Mr. and Mrs. Binge Watch, Anirudh and Janice. They were talking about celebrity culture and how that's progressed for the last few years. And yeah, it's just been a really, really great week. One episode I did want to shout out. A couple of weeks ago, Pulyabazi did an episode which was just amazing. They were talking about the letters between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. Do check those out. Those are really good. And with that, hope to see you again next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.